हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे नीम करौरी महाराज जी और शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करते थे। प्राण की रक्षा करना, ऐसे हमने कई चमत्कार सुने हैं जिनके कारण बाबाओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भक्त अटूट विश्वास रखते हैं कि वह साक्षात भगवान हैं। उनके लिए भगवान है, भक्तों के लिए नीम करौरी महाराज जी हनुमान जी का रूप है और साईं बाबा भी उनके भगवान हैं। भक्त अपने भगवान पर इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। आज ऐसी ही दो कहानियाँ मैं सुनाने जा रही हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। नीम करौरी महाराज जी की एक भक्त अपने 2 बच्चों को छोड़कर काम पर गई थी। बेटी 15 साल की थी और बेटा छोटा था। वह दोनों आंगन में खेल रहे थे। अचानक बच्चे के शरीर में कुछ अजीब सी हलचल होती है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। बहन चीख मारती है और सबको बुला लेती है। आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं सब आके देखते हैं तो वह पाते हैं कि बच्चे ने दम तोड़ दिया है। अब बच्चा नहीं रहा और वह आंगन से उठाकर उसको उसके घर में ले जाते हैं। तब उनकी माँ आती है। वह भागती हुई बच्चे को गोद में उठाती है और अपने मंदिर में महाराज जी की तस्वीर के आगे रख देती है। उस बच्चे के शरीर को, जिसमें जान नहीं होती। बस वह महाराज जी से यह कहती हैं, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। 3 बार महाराज जी कहती हैं। ना वह यह कहती हैं आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ, ना ये कहती हैं आपने ऐसा होने कैसे दिया। वह कुछ नहीं कहती, बस वो यही कहती हैं महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। उनकी चीख पुकार इतनी जोर से होती है कि बच्चा थोड़े समय में ही बैठ जाता है। उठकर वह मुर्दा बच्चा बैठ जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। महाराज जी का चमत्कार हुआ है, महाराज जी का आशीर्वाद है उनके परिवार पर। आज के समय में ऐसी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, परंतु महाराज साक्षात हनुमान जी हैं, संकट मोचन हैं, तो वह अपने भक्तों के प्राण क्यों नहीं बचाएंगे। महाराज जी पर अटूट प्रेम विश्वास। महाराज जी के ऐसे कई चमत्कार हैं जिनमें महाराज जी ने अपने भक्तों को जीवन दान दिया है। फिर वह बाबा जी के आश्रम में जाकर महाराज जी से मिलती हैं और उनको शुक्रिया करती हैं। तब महाराज जी पूछते हैं, तुम उस दिन महाराज जी चिल्ला रही थी, अब तुम्हारा बेटा ठीक है ना। वह उनके चरणों में गिरकर बहुत रोती हैं और उनका शुक्रिया करती हैं। बाबा जी कभी भी किसी भी भक्त को रोने नहीं दिया करते। वह कहते हैं जाओ बेटी, खुश रहो। ऐसे ही हैं हमारे साईं बाबा। साईं बाबा ने भी अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम और भावना दिखाई थी, आज भी वह जिंदा है। बाबा नहीं है, बाबा ने महासमाधि ले ली है, परंतु शिरडी में या दुनिया के किसी कोने में भी आप एक पुकार लगाओगे साईं, वह सच में दौड़ कर आते हैं और आपकी सारी विपदाओं का अंत कर देते हैं। यह विश्वास एक भक्त का अपने भगवान पर है। ऐसे ही बाबा के भक्त थे काशीराम। काशीराम बाबा के भक्त थे। वह गांव नगर बाजार में जाकर वस्त्र बेचते थे। बाबा ने उनसे कहा आज तुम मत जाओ, परंतु उन्होंने बाबा की नहीं सुनी। तब बाबा ने कहा समय से घर लौट आना, परंतु रास्ते में काशीराम को कुछ लुटेरे मिले और उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी
और उनको बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। वहाँ पर बाबा जी क्रोधित हो उठे और भक्त यह देख के हैरान थे कि साईं बाबा को हुआ क्या है, और बाबा ने जलती हुई अग्नि में अपने हाथ डाल दिए और ऐसा लग रहा था कि बाबा इतने क्रोध में हैं, पता नहीं क्या हुआ है। फिर कुछ ही देर में एक घोड़ा गाड़ी काशीराम को लेकर आती है, जो बुरी तरह घायल थे। तभी भक्त समझ जाते हैं कि बाबा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। फिर बाबा तुरंत अपने भक्त को स्वस्थ कर देते हैं और भक्तों को समझ में आ जाता है कि बाबा सर्वज्ञ हैं, वह सब जानते हैं, वह साक्षात परमेश्वर हैं। उनको पता है कि क्या घटना घटने वाली है। उस दिन के बाद से जो भी कोई शिरनी के बाहर जाता था, बाबा की आज्ञा लेकर ही जाता। आई होप मेरी ये दोनों कहानी आपको पसंद आई हो। यह सच्ची घटनाएं हैं। भगवान और भक्त के बीच में जो प्यार है और विश्वास है, वो हमेशा बना रहे। जय साईं राम, जय नीम करौरी महाराज जी।